हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनजे गारमेंट में। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे ओपन करें, कितना पैसा लगता है। स्वागत है आपका पार्ट 3 में। अगर आपने पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, वहां पे जाएं और उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपके समझ में आए कि मैंने डिटेल के साथ में बताया है कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ओपन करने के लिए कितना पैसा लगता है और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मशीन जो मैंने आपको दिखाया था इसका प्राइस बताया था और ये तीनों मशीन कितने की पड़ती है टोटल हमने इसका करके दिखाया था आपको। और हमने ये भी बताया था कि इस मशीन से क्या आप बना सकते हो, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये तीनों मशीन लगा के आप कितना पैसा कमा सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। ये तीनों मशीन लगा के हम कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें और मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आज की वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो मैं बताता हूँ वो कोई नहीं बताता, जो भी बताता हूँ सच बताता हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं ये 3 मशीन को लगा के आप कितना पैसा कमा सकते हैं और कितना पीस आपका बन जाता है इन तीनों मशीनों का यूज करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, हम सबसे पहले बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं और हमने सबसे पहले यही बताया है कि अगर आपको गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जानकारी है फुल, तो आप जितना ही मशीन लगाएंगे उतना ही प्रोडक्शन निकलेगा, उतना ही पैसा आप कमाएंगे। ठीक है, उतना ही पैसा कमाएंगे। मगर आपको अगर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जानकारी नहीं है, ठीक है, तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ कभी भी शुरुआत कीजिए तो इन तीनों मशीनों से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, और आप मतलब थोड़ा बहुत जैसे जानकारी लेते हैं वैसे हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं। आते हैं लोग बहुत सारे सीखने आते हैं, ट्रेनिंग लेने आते हैं, यहाँ पे सीख के जाते हैं, अपने कारखाना ओपन करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कभी भी कोई भी इंसान इन 3 मशीनों से स्टार्ट कर सकता है। इन 3 मशीन लगा के स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपको और नॉलेज की ज़रूरत है और आगे जानने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर जब आपको फुल जानकारी हो जाए तो आप मशीन लगाएं, फिर हम आपको बताएंगे आप कितना मशीन लगा के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 मशीन है सिर्फ आपको सीखने के लिए। ठीक है, आपको सीखने के लिए कि आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है कि कैसे काम होता है, क्या तरीका होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं भाई, उसके अंदर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग खोलते हैं, ओपन करते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है, वो फेल हो जाते हैं। वही तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कैसे फेल हो जाते हैं वो लोग, उन्हें जानकारी नहीं रहती है, दूसरे के भरोसे कारखाना ओपन करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप स्टार्ट कीजिए, आपको कम नॉलेज है तो 3 मशीन से स्टार्ट कीजिए। अब बात हम ये कर लेते हैं, ये 3 मशीन लगा के हम कितना पीस हम बना लेंगे। ये 3 मशीन का यूज करके हम रोज़ का कितना पीस बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 3 मशीन को आप यूज करके अगर आप टी शर्ट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो आपका 60 पीस आप निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें एक ही कारीगर काम करेगा। क्योंकि आपके पास जो तीनों मशीनें हैं वो तीनों मशीन पे तीनों मशीन का यूज होके तभी कोई एक चीज़ बनता है। ठीक है, 3 मशीन का यूज होके तभी कोई एक चीज़ बनता है। ठीक है, क्योंकि जो सिंगल नीडल का काम है, इसका काम है, उसका अलग काम है। 4 थ्रेड ओवरलॉक का काम है, ये अलग है, और फ्लैट लॉक का काम है, वो अलग काम है। ठीक है, फ्लैट लॉक का काम क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। फ्लैट लॉक के जो दामन मोड़ते हैं अपने टी शर्ट के अंदर या लोवर के अंदर, जो नीचे का मोड़ी मोड़ते हैं, वो उसमें काम आता है। और 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन, जब हम कोई भी पल्ले को आगे पीछे इसको ज्वाइनिंग करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम 4 थ्रेड ओवरलॉक से जोड़ते हैं। और सिंगल नीडल मशीन से हम बेल्ट लगाते हैं, पॉकेट लगाते हैं, चैन लगाते हैं, ये सब हमारे काम में आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक कारखाने में चैन सिस्टम भी काम होता है। जैसे ओवरलॉक का कारीगर अलग है, सिंगल नीडल का कारीगर अलग है और फ्लैट लॉक का कारीगर अलग है, तो उसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, वो आपके ऊपर रहता है। क्योंकि जो सिंगल नीडल में बैठा है कारीगर, वो काम करके उसको दे रहा है 4 थ्रेड वाले को, और 4 थ्रेड वाला काम करके उसको फ्लैट लॉक को दे रहा है, तो इस तरीके से घुमा के काम होता है। तो ये मान के चलिए अगर आप टी शर्ट बनाते हैं तो 60 पीस एक दिन का बन जाएगा। अब 60 पीस में आप कितना पैसा कमा लेंगे भाई, अब आप ही मतलब ध्यान लगाइए, 60 पीस बना के आप कितना पैसा कमा लेंगे रोज का, कितना मार्जिन रखेंगे उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि मार्जिन भाई साहब
आजकल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मार्जिन कब लिया जाता है? अगर आप मार्जिन ज़्यादा रख के बेचेंगे तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, मार्केट में बेच नहीं पाएंगे अपना माल। ठीक है, तो आपको वो चीज़ बनाना है, रनिंग आइटम बनाना है कि हम चलो भाई कम से कम 20 रुपया 30 रुपया मार्जिन लेके ही चलेंगे। हमारे पास कम पीस बनना है, शुरू में हमने 3 मशीन लगाया है। ठीक है, 3 मशीन हमने लगाया है, तो हम कम मार्जिन रख के मतलब ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाएंगे जो रनिंग में है, जिसका मांग ज़्यादा है और मार्केट में मिल नहीं रहा है, वो चीज़ हम बना रहे हैं और उसको हम अच्छा खासा मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा मार्जिन ले सकते हैं, मगर इसके अंदर प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको और मशीनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप टी शर्ट ओनली बना रहे हो तो इसके अंदर आपको ये मशीन बढ़ाना पड़ेगा, 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन ये, क्योंकि जब टी शर्ट बनाते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा यूज इसी मशीन का होता है। ठीक है, सिंगल नीडल मशीन और इसका, ठीक है, ज़्यादा यूज होता है। डाउन वन तो हम मोड़ते हैं फ्लैट लॉक से ही, मगर ये मशीन आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके बजट के ऊपर है कि आप कितना मशीन लगा सकते हैं। जितना मशीन लगाएंगे उतना ही प्रोडक्शन निकलेगा, उतना ही सस्ता माल आप दे पाएंगे। ठीक है, तो सारा खेल डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर कि हम रोज़ कितना माल बना रहे हैं, रोज़ कितना माल निकाल रहे हैं। ठीक है, जितना ही माल निकालेंगे आप उतना ही आप सस्ता मार्केट में दे पाएंगे। ठीक है, और जितना ही कम पीस निकालेंगे उतना ही आपको मतलब ज़्यादा बेचना पड़ेगा और बेचने में दिक्कत भी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको महंगा बेचना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। तो चलिए, अगर आप वो बनाते हैं, अगर आप शर्ट बनाते हैं, मान लीजिए ओनली शर्ट बनाते हैं, तो आपको सिंगल नीडल मशीन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा, अगर ये 7 मशीन है तो एक है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर ये एक है और ये फ्लैट लॉक भी एक है, मगर सिंगल नीडल मशीन आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपके बजट के ऊपर से है। जितना ही मशीन बढ़ाएंगे, जितना ही कारीगर रखेंगे, उतना ही प्रोडक्शन निकलेगा। ठीक है, वो आपके बजट के ऊपर है, वो आप देख लीजिएगा। मगर मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कभी भी स्टार्ट कीजिए, थोड़े से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। जब आपको जानकारी हो जाए फिर इन्वेस्ट करेंगे। बस याद रखिए कि अभी हम कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, ये 3 मशीन लगा के हम कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, हम कमाएंगे जब हमारे पास प्रोडक्शन निकलेगा, हमारे पास ज़्यादा मशीनें होंगी, ज़्यादा कारीगर होंगे। जितना कारीगर होंगे, जितना मेरे पास मशीनें होंगी, उतना ही पीस निकलेगा, तब हम कमाएंगे। ठीक है, तो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी स्टार्ट कीजिए, थोड़े से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद में ये इरादा बना के रखिए, है ना, कि हमें इसके अंदर आगे और मशीनें बढ़ानी है और मशीनें लगानी हैं। ठीक है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आप लेगी प्लाजो बनाते हैं, तो उसके अंदर एक मशीन और ऐड होता है, इसके अंदर कंसाई मशीन, जिसके अंदर लास्टिक लगाया जाता है। फ्लैट लॉक से भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें भाई ब्रांड का जैसे बनाना है, वो भी ब्रांड वाले भी आजकल फ्लैट लॉक ही यूज़ कर रहे हैं। मगर अगर आप लेना चाहें, मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप वो लें कंसाई मशीन। ठीक है, वो 12 सुई वाली आती है, उसके अंदर 12 सुई रहते हैं, तो जो भी सुई अपने यूज होना है, 4 सुई यूज होता है, 6 सुई यूज होता है, तो उसमें यूज करके वो जो लास्टिक पे है, लास्टिक पे मारा जाता है। बहुत लोग जो प्लाजो होता है उसके ऊपर फ्लैट लॉक ही यूज करते हैं। अगर प्लाजो लेगी ये आप बनाते हैं तो आपको यही बढ़ाना पड़ेगा, 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन, यही ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना बढ़ाएंगे उतना ही प्रोडक्शन निकलेगा आपका। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है, अगर कुछ भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जितना ही पीस बनाएंगे उतना ही सस्ता माल देंगे। प्रोडक्शन के ऊपर सारा खेल होता है। हम प्रोडक्शन निकालेंगे उतना ही सस्ता माल देंगे, प्रोडक्शन कम निकालेंगे उतना मुझे महंगा बेचना पड़ेगा। ठीक है, और महंगा बेचने में दिक्कत होती है मार्केट में। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है और अगर आपका कोई भी मतलब या भाई हो या कोई बंदा हो जिसे आप ऐसी मार्केट में बिठा दें, होलसेल मार्केट में, वहाँ पे एक दुकान ले लें, अपने यहाँ जो माल बनता है वो अपना माल वहाँ पे रखें, सबसे अच्छा रहता है ये। ठीक है, सबसे अच्छा, उसमें कामयाब होने के तुरंत उसके अंदर चांस रहता है। अगर अपना दुकान है खुद का और अपना मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप अपना माल यहाँ बनाएं और उस दुकान पे भेज दें जहाँ पे होलसेल की दुकानें हैं, और आप दूसरे का भी माल लग सकते हैं, क्योंकि आप सब तो नहीं बना सकते हैं, है ना। जैसे आप लेगी बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, प्लाजो बना सकते हैं, यही सब बना सकते हैं। ठीक है, मगर कभी भी आप बनाइए तो कोई एक ही चीज़ से स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि आप सब, हम सोचेंगे सब बनाएंगे हम, तो ऐसा कोई काम नहीं हो पाएगा भाई साहब। कुछ तो आप अगर शर्ट बनाते हैं तो आपको शर्ट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि मतलब उसके अंदर हम सब कुछ बनाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम
जब भी आप मार्केट में दुकान लें अपना होलसेल का, तो उसमें सबसे आसान तरीका है, उसमें फुल चांस रहता है कि जो भी मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो हमारे दुकान पे जा रहा है, वहाँ पे बिक रहा है। ठीक है, ऐसा हो जाता है वो सिस्टम। ठीक है, तो बहुत अच्छा सिस्टम रहता है, किसी से मगजमारी नहीं, हमने भाई माल दे दिया पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये सब झंझट नहीं। वहाँ पे आप बेचेंगे, सबको रोकड़ा रहेगा, अपनी दुकान है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका जो होता है ये, ठीक है, सबसे अच्छा। ठीक है, वैसे बाद में बहुत सारे लोग होते हैं भाई मेरे पास वो मतलब ज़्यादा सुविधा नहीं है ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप कोई अच्छा इंसान को अच्छा ढूंढिए जो होलसेलर है, कि आपको लगे कि हाँ भाई पैसा नहीं मेरा बचेगा, आप उनको माल दे सकते हैं बना के, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, होलसेलर है वो, उनको माल आप दे सकते हैं कि हाँ भाई मेरा पैसा नहीं बचेगा, आपको उम्मीद है कि हाँ भाई मेरा पैसा नहीं बचेगा, तो आप उनको दे सकते हैं। और वह ज़्यादा अच्छा बेहतर यही रहेगा कि अगर अपनी दुकान है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको मैं पार्ट बाय पार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में आपको बताऊँगा कि और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमें क्या क्या और चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और आपको हम लोग बताते हैं कि और आपको गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।